बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। आज का वीलॉग फिर वही अनमोल पिंकी डॉन। हर तरफ पिंकी पिंकी ही चल रही है और पिंकी के चर्चे जो हैं उसने पाकिस्तान के दरो दीवार को हिला के रख दी है। लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा है या जो कुछ सामने आया है, पिंकी के मोबाइल फोन से जो जो तफसीलात हासिल की गई है, जो मालूमात इन्वेस्टिगेशन टीमों को मिली है, उन्होंने तो सबको चुकरा के रख दिया। एक तो सबसे पहले जो 30 सियासतदानों की लिस्ट जो है वो गूंज उसकी सुनाई दे रही है। उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं पता लोगों को सबको है, लेकिन ऑफिशियली पुलिस की जानिब से वो नाम अभी तक अनाउंस नहीं किए गए। अब देखने वाली बात यह है कि एक तो पहले बताऊं कि आज के जो वीलॉग है उसमें सबसे पहले तो ये कि क्या ताकतवर जीत गए हैं, ताकतवर कामयाब हो गए और उन्होंने सिस्टम को मात दे दी। यानी सिस्टम को किसने मात दी? पिंकी ने। क्योंकि आज का जो फैसला सामने आया है, पिंकी को जुडिशल किया गया है 22 मई तक और उसका रिमांड पुलिस को मजीद नहीं दिया गया। तो पुलिस की तरफ से दर्ज किए जाने वाले मुकदमात जो 302 की एफआईआर, उससे मंशियात की बरामदगी की एफआईआर, वो कहाँ पर स्टैंड करती है? एक तो ये चीज। दूसरा, पिंकी का साबिक शौहर राना अकरम जो साबिक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके मुतल्लिक आपसे डिस्कस करूंगा। वो कहाँ है, वो गिरफ्तार हो चुका है या निर्दोष है? उसके पास बहुत सी मालूमात का खजाना है पिंकी के हवाले से। एक तो ये हो गया। और तीसरा जो आपको असल चीज जो है कि पिंकी की गिरफ्तारी को लेकर बहुत शोर मचा हुआ है कि उसकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में आई, किसने किरदार अदा किया। वो किरदार भी आज मैं आपके सामने रखूंगा कि पिंकी की गिरफ्तारी किस किरदार की वजह से हुई और उस किरदार की पिंकी के साथ मुखालफत क्या थी, पिंकी ने ऐसा क्या किया था उसके खिलाफ कि वो इस तरह से उसके पीछे था कि उसको लाहौर तक पहुंच गया और उसको यहाँ से गिरफ्तार करवा की उसने दर्ज किया। तो बात करते हैं पहले पिंकी की कि उसको आज कोर्ट में पेश किया गया। आज की उसकी पेशी और जो उसकी पिछली पेशी थी उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आया। आज की पेशी में उसको इस तरह से लाया गया जैसे किसी दहशतगर्द को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस की, लेडी पुलिस की भारी नफरी उसके इर्द गिर्द जमा थी और इतनी तादाद में पुलिस वाले वहां पर लेडीज पुलिस और दूसरे मर्द पुलिस एहलकार थे कि उसके करीब तक कोई नहीं फटक सकता था। उसके चेहरे को कपड़े से ढांपा गया था और उसको किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस सारे रश में, इस सारे जमघटे में वाकई में जो अपना अनमोल पिंकी है वो दहशतगर्द ही, बल्कि दहशतगर्द नहीं बल्कि सुसाइडर जो है वो साबित हुई। और उसने उस रश में बड़ी मुश्किल से कुछ छीना झपटी करके, जोर आजमाई करके उसने जिस तरह से अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटा के चिल्ला कर उसने चीख कर जो उसने वहां पर फिक्रा बोला और जो कुछ उसने बयान किया उससे तो सबके होश ही उड़ गए, पुलिस वालों के दिमाग चकरा गए। उसने आवाज बुलंद में कहा कि मुझसे झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं, मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं कहूँ कि मैंने मंशियात बनी गाला भी पहुंचाई है, वहां पर भी मैं सप्लाई किया करती थी, मुझ पर टॉर्चर किया गया, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे पर गलत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ उसने कहा पिंकी ने, जो कि अदालत में सब ने सुना। अदालत में जब पेश किया गया तो वहां पर भी उसने बहुत सी गुफ्तगू की, उससे तमाम तफसीलात पूछी गई। उसने खुल के वहां पर बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मुझ पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ये सारी बातें वहां पर की और कभी अमकान ये था, बहुत पुरुमीद थे पुलिस अफसरान और तमाम तर लोग जो वहाँ मौजूद थे कि अब पिंकी के खिलाफ जो 302 की एफआईआर दर्ज की गई उसमें और जो उससे बरामदगी की गई है उस हवाले से ये बात सामने आ रही थी कि पुलिस को मजीद जो है उसका पिंकी का रिमांड दिया जाएगा। लेकिन फैसला उसके बिल्कुल बरअक्स आया और फैसला जो आया वो ये कि उसको पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकाम जो है वो दिए गए। अब इसके बाद तो सभी के होश उड़ गए। अब इसके पीछे की वजह जो बयान की जा रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, एक बहस छिड़ी हुई है खास हल्के में। उनका कहना ये है कि जिन 30 सियासतदानों के पिंकी के साथ ताल्लुकात हैं, जिनकी लिस्ट तैयार हुई है, वो ताकतवर तरीन लोग हैं और वो इस मामले को मजीद जो है वो जग हसाई का या अपनी बेइज्जती का या अपने खानदान में
सियासी हल्का-ए-बाब में या मुआशरे में जो है वो मज़ीद अपना मज़ाक नहीं बनवाना चाहते, अपनी तज़लील नहीं करवाना चाहते। वो नहीं चाहते कि इदारों के हाथ जो है उनके गिरोबानों तक पहुँचे, जिस वजह से उनका असर व रसूख जो है वो काम कर गया और उन्होंने इस केस को किसी न किसी तरफ लगाने के लिए जो ये पहला कदम उठाया है वो ये उठाया है कि पिंकी को मज़ीद पुलिस रिमांड में ना दिया जाए, उसको जुडिशल करवा दिया जाए, ताकि जब वो जेल में रहेगी तो फिर बाहर ये जो एक शोर मचा हुआ है, जो एक धूम मची हुई है और एक पिछले 4-5 दिनों से शोरो हुआ है पिंकी का, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, पुलिस अफसरान का, अशराफिया के बच्चों का, ये इस धूल को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिठाना जो है वो शुरू किया गया है। ये उसकी जानिब पहला कदम है। एक तो ये वजह बताई गई। दूसरा, पिंकी का साबिक खामन, उस पर भी पिंकी ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरा साबिक खामन जो है राना अकरम के मुतल्लिक़ उसने कहा कि ये सारा कुछ वो करवा रहा है। राना अकरम की क्या औकात है कि वो ये सारा कुछ करवाए। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर रह चुका है और अब रिटायर हो चुका है। उसकी मैं नहीं समझता कि इतना बाअसर है, उसके इतने ताल्लुकात हैं कि वो यहाँ पर लाहौर में बैठकर, पंजाब में बैठकर, सिंध में इतना इन्फ्लुएंस शो करे अपना और इसकी उसकी इतनी वहाँ पर पेनिट्रेशन हो कि वो वहाँ पर जो है इस कदर इस मामले को उठाए कि पिंकी को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जाए और उसके खिलाफ जो है ये सारे मामला वहाँ पर किए जाए। राना अकरम के मुतालिक मैं आपको बताऊं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज ने जब इसके खिलाफ एक्शन लिया और नोटिस लिया इसके खिलाफ और सीसीडी को इसकी तफ्तीश के लिए कहा गया और तमाम तर डिटेल्स जो है वो राना अकरम के ज़रिए लेने का कहा, तो उसके बाद से मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक राना अकरम का मोबाइल नंबर तो खुला हुआ था, लेकिन अब पिछले 2 से 3 दिन हो चुके हुए हैं जब ये इशू सामने आया, राना अकरम का नाम सामने आना शुरू हो गया, तो उसका मोबाइल नंबर जो है वो बंद मिल रहा है। अब वो अंडरग्राउंड हो गया है या उसको सीसीडी ने उठा लिया है और उठाकर उससे तफ्तीश कर रही है और अनमोल पिंकी और उस के जो मामलात माजी में गुजरे हैं, किस तरह से पिंकी को गिरफ्तार किया गया, किस तरह से उसकी रिहाई हुई, पैसे किसने लिए थे, ये जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, 7 करोड़ का मामला चल रहा है, किन किन अफसरान से उसके साथ ताल्लुकात थे और राना अकरम के साथी थानेदार जो उस वक्त उसके बहुत करीब थे, जो उसके हम प्याला हम निवाला थे, उन के साथ पिंकी का क्या ताल्लुक था। उसको उस दौर में आया कि इन्होंने उसके कारोबार को फैसिलिटेट किया, उसके कारोबार को बढ़ावा दिया, ये उसके कारोबार का हिस्सा थे, इन्होंने क्या क्या फ़वाइद लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राना अकरम से पूछी जाएंगी। अगर तो वाकई सीसीडी ने राना अकरम को उठा लिया है और सीसीडी के पास है, तो अब तक अकरम के पास जो तमाम तर मालूमात हैं वो सीसीडी को मिल चुकी होंगी। और अगर अकरम जो है वो रुपोश है, अंडरग्राउंड है और वो सीसीडी के काबू नहीं आया, तो उसकी तलाश जारी है। उसके जो साथी अहलकार हैं जो उसके साथ हुआ करते थे या उस वक्त जो उसके बिल्कुल क्लोज थे, उनमें 2-3 थानेदार हैं ऐसे जो अभी भी ड्यूटी पर मौजूद हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी तफ्तीश करने का इम्कान है। राना अकरम के मुतल्लिक या अनमोल पिंकी के मुतल्लिक उनसे भी तफ्तीश की जाती है। बहरहाल ज़्यादातर इम्कान यही है कि शायद राना अकरम जो है अभी तक सीसीडी के काबू नहीं आ सका, लेकिन हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन सीसीडी से ज़्यादा तगड़ा वो नहीं है और अगर छुपा भी है, कहीं रुपोश भी है, तो वो ज़्यादा देर तक रुपोश रह नहीं सकता। एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी राना अकरम के हवाले से, कुछ मुझे वो बता रहा था, कह रहा था कि कुछ मलेशिया में काफ़ी पैसे और एसेट जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, यहाँ पर अब कुछ इतना स्टेक पर नहीं है, मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर ट्रांसफ़र की गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद राना अकरम जो है वो रुपोश जो है, अंडरग्राउंड जो है वो शायद मलेशिया ना चला गया हो। अगर वो मलेशिया गया होगा तो पता लग जाएगा, रिकॉर्ड सारा FIA या वो जिस फ्लाइट से गया होगा वहाँ से सारी डिटेल मिल सकती है। ये भी क्लियर हो सकता है कि वो पाकिस्तान में ही है या कहीं बाहर है। कल IG जो थे एडिशनल IG आज़ाद खान, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 4 लोगों का बताया था कि उनके नाम CL में डाले जाएंगे ताकि वो मुल्क से फरार ना हो सके। उनमें इसके अनमोल पिंकी के 2 भाई हैं, एक नासिर है गालबन और दूसरा शौकत है जो कराची में
منشیات کی تیاری کرتا تھا یا منشیات کی ترسیل کرواتا تھا وہ ہیں، اور اس کے دونوں خاوند، ایک اپنا سلطان نام کو کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ رانا اکرم تھا۔ سلطان کے متعلق تو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ بیرون ملک ہے۔ رانا اکرم کے متعلق کلیئر نہیں ہے کہ وہ نکل گیا ہے، یہیں پر ہے یا CCTV کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوشش کی گئی کہ کچھ افسران سے اس بارے میں کوئی بات کی جائے یا ان سے کچھ سٹیٹس لیا جائے رانا اکرم کے متعلق، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے اس حوالے سے بالکل بھی بات نہیں کی کہ رانا اکرم گرفتار ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا پچھلے سال غالباً 2023 یا 24 کی بات ہے سٹارٹ میں، مصطفیٰ عامر قتل کیس کراچی کا بہت مشہور ہوا۔ مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے والا ارمغان قریشی تھا۔ ارمغان قریشی بھی منشیات کا جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا، اس کی منشیات بھی کافی مہنگی بکتی تھی، اور یہ پنکی جو ہے، پنکی اور ارمغان قریشی یہ ایک ہی چین کا حصہ تھے اور یہ اکٹھے مل کر یہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور کوئی گروپ تھا دوسرا منشیات کو چکا، یہ وہ گروپ پنکی اور یہ ارمغان، ان کی آپس میں مخالفت ہوا کرتی تھی۔ ارمغان اور پنکی ایک ہوا کرتے تھے، اور وہ دوسرا گروپ جو تھا اس کو وہ گرفت میں آ چکا ہوا تھا اداروں کے، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ اسی دوران پنکی نے جب اپنی منشیات خود تیار کرنا شروع کی، اپنا فارمولا خود ڈیولپ کیا اس نے، تو اس نے کیا کیا کہ اس اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے ارمغان سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی۔ اب علیحدگی اختیار کر کے اس نے کیا کیا، جب اس نے اپنی پروڈکٹ، اپنا فارمولا خود تیار کیا، تو جس کاسٹ پہ ارمغان تیار کیا کرتا تھا اس سے کم کاسٹ پر اس نے اپنی پروڈکٹ کی جو کوک تھی، گولڈن کوک، سلور کوک، سمپل کوک جو تھی، اس کی ترسیل ان پارٹیز میں کرنا شروع کر دی جن پارٹیز میں وہ ارمغان کے ساتھ مل کر فروخت کیا کرتی۔ اب اس نے کیا کہ اس نے جو ریٹ ارمغان دیا کرتا تھا اس سے کچھ ریٹ کم میں اس نے وہاں پر منشیات کو کرنا شروع کی، اور یہ کامیاب بھی ہو گئی، اور اس نے جتنی بھی مارکیٹ تھی منشیات کی جو لوگ استعمال کرتے تھے، اس نے اس کو کیپچر کر لیا۔ اس نے اس مارکیٹ کو قابو کر کے جتنے بھی کسٹمر تھے یہ سارے جو تھے اپنی طرف کھینچ کے لے گئی، اور اس کی پروڈکٹ ان مارکیٹ میں چلا کرتی تھی۔ تو یہ بھی ایک اس کا تعلق ہے اس کیس سے، جو اس ملک کا ایک بہت ہی بڑا کیس رہا ہے اور بہت عرصے تک میڈیا کی زینت بنا رہا، سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا، کہ بتایا تھا میں نے کہ پنکی کی گرفتاری جو ہے، اس کے جو انکشافات ہیں، ان کی روشنی میں جو ہے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے آنے والے دنوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو استعمال کیا بھی جائے گا۔ اور وہ چیز آج دیکھنے میں آئی ہے جب پنکی نے عدالت میں چیخ کر کہا کہ مجھ سے جھوٹے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا میں جو ہے میں وہ منشیات سپلائی کرتی تھی۔ تو یہ بھی اسی پلان کا ایک حصہ تھا، اور آگے دیکھیں اگر، تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب مزید اس پلان کو جو ہے کوئی تکمیل ملے گی، کیونکہ پنکی نے آج واقعی ایک دہشت گرد اس حوالے سے ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور بلکہ سوسائڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور جس طرح سے وہ عدالت کے باہر آج رش میں پولیس کے گھیرے میں پھٹی ہے، تو وہ اس نے واقعی جو ایک پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو اس چیز کو سر انجام دینا چاہ رہے تھے، اس نے ان پر ایک سوسائڈ اٹیک کیا، اور اوپر سے جب اس کو جوڈیشل کر دیا گیا تو ان کی ساری پلان پر، امیدوں پر جو ہے وہ پانی گر گیا۔ جو پلان بنایا گیا تھا وہ اب آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب اینڈ میں آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں کہ پنکی کی گرفتاری جو ہے وہ کس طرح سے عمل میں آئی، پنکی کی گرفتاری میں اہم کردار کس نے ادا کیا۔ ایک پولیس اہلکار ہے کامران۔ اچھا، اس کردار میں، پنکی کے کردار میں دو کامران ہیں، اور دونوں ہی جو ہے وہ پولیس اہلکار ہیں۔ ایک کامران وہ ہے جس کا پنکی کے ساتھ تعلق تھا، جو پنکی کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کرتا تھا، وہ اس کے منشیات کے دھندے میں اس کے ساتھ شامل تھا، اس کا فیسیلیٹیٹر تھا، اس سے فائنینشلی فائدے لیا کرتا تھا۔ اور ایک اور کامران تھا، وہ جو دوسرا کامران ہے وہ پنکی کے اگینسٹ تھا، یا کہہ لیں کہ پنکی کے لوگوں کو اس نے گرفتار کیا تھا۔ پنکی کی طرف سے بڑی کوشش کی گئی کہ اس دوسرے کامران کے ساتھ معاملہ اپنے
ठीक कर लिए जाए, सेट किए गए, वो उसको ऑफर भी दी गई होंगी, बड़ी बड़ी ऑफर दी गई होंगी, लेकिन उस दूसरे कामरान ने जो है वो पिंकी के साथ मामला तय नहीं किए और वो बज़िद था इस चीज पर कि वो पिंकी को भी गिरफ्तार करेगा, उसको ये मखलूक धंधा नहीं करने देगा। वो पिंकी के पीछे था। जब वो पिंकी के पीछे हुआ तो उसके बाद पिंकी उसके पीछे होगी, किसके? दूसरे कामरान। अब वो दूसरा कामरान पुलिस एहलकार तो था, लेकिन वो अपने महकमे में एक अच्छा मुकाम रखता था। अफसरान के साथ उसकी बहुत अच्छी लैग स्लैग कह लें, बहुत अच्छा एतमाद था अपने अफसरान के साथ। और उसने फिर ये मामला हाई अप्स के साथ भी उठाया, उनसे भी डिस्कस किया। अब उस पता ये लगता है कि पिंकी ने इस दूसरे कामरान को फिक्स करने के लिए कुछ शूटर्स को भी हायर किया, कुछ प्लानिंग भी की, लेकिन वो इसको एग्जीक्यूट ना कर सकी। ये मामला पाए तकमील तक ना पहुंच सका, वो अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकी। और ये बात खुल भी गई, हल्का पुलिस का जो हल्का बाब है उन तक भी ये बात पहुंच गई, उन तक भी ये सारा मामला पहुंचा, जिसके बाद पिंकी के मुतल्लिक जो है उसके जो गिरफ्तारी की जो फैसला हुआ था उसके मुहर्रकात तो और हैं। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बताया कि अशराफिया की औलादों की अमवात कह लें, और ये मकरू धंधा कई जाने कराची में ले चुका हुआ है। पार्टीज में जो कुछ होता था, उनके बच्चे उमरा के अशराफिया के जो थे वो इस पूरी लत में पूरी तरह से मुलव्वस हो गए हैं, पाए गए हैं। और फैसला तो तभी हुआ था, और फैसला बल्कि कुछ अर्सा पहले ही से चल रहा था किसके मुतल्लिक, लेकिन अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें अहम किरदार, जो मेरे ज़राए हैं उनका कहना है कि कामरान जो था वो वाहिद ऐसा किरदार था जो पिंकी तक, लाहौर तक उन इदारों को लेकर आया और यहाँ पर आकर पिंकी की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई। एग्जैक्ट जगह, उसका घर, लोकेशन, हर चीज़ इसकी इंफॉर्मेशन हासिल की गई और ख़ियाबान ज़फ़र रायवंड रोड पर पिंकी जहाँ पर रह रही थी, जहाँ पर वो मंशियात तैयार कर रही थी, उस सब को पिंकी ने जो कामरान की मदद से वहाँ पर पहुँचा गया और वहाँ से पिंकी को गिरफ्तार किया गया 2 मई को, और 2 मई के बाद उसको वहाँ से उठाकर कराची ले गए और कराची ले जाकर तफ्तीश की गई। अच्छा, आखिर में आपको एक बात मैं और बता दूँ कि हमारी पंजाब पुलिस जो है वो ये सोच रही है कि वो पिंकी को जो है वहाँ से सिंध से लाहौर लेकर आई। ये बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ कि मुस्तकबिल करीब में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि पिंकी कराची से लाहौर पुलिस की हिरासत में आई, या लाहौर पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जो है वो पिंकी को सिंध से यहाँ लाने में कामयाब हुई। मुस्तकबिल करीब में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना है, बल्कि बड़े दावे से उन्होंने ये बात की थी कि मुस्तकबिल करीब में वो जल्दी कुछ इस मामले में ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि पिंकी आपको लाहौर पुलिस की हिरासत में नज़र आए, या लाहौर में उसके केसेस की तफ्तीश हो, या लाहौर में बैठकर उससे ये पूछा जाए कि तुम्हारा राणे अकरम से क्या ताल्लुक था, तुमने 7 करोड़ किसको दिया था, कि कौन कौन से पुलिस अफसरान तुम्हारे मंशियात के कारोबार में तुम्हारे साथ थे, तुम्हें फैसिलिटेट करते थे, तुम्हें सपोर्ट करते थे। ये सारी उस तफ्तीश का हिस्सा होंगी जब पिंकी लाहौर आएगी, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ये मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ, और आप देखिएगा कि जल्दी कहीं पिंकी जो है वो यहाँ पर नहीं आती। अभी फिलहाल वो वहीं पर रहेगी कुछ अरसे के लिए। वो अरसा कितना तवील होता है, उसको कितना मजीद रगड़ा मिलता है, या इस मामले को बिल्कुल ही वाइंड अप करने के लिए कुछ ऐसी खबर आती है जो मेरे और आपके लिए कुछ इतनी हैरान कुन इसलिए होगी कि एक खातून जो है उसका जो किस्सा है वो किसी तरफ लगाने के लिए उसको ही ख़त्म किया जाए। इस किस्म की जो रूमर्स हैं, इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म की बहस जो है वो मुख्तलिफ हल्का अहबाब में चल रही है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ नहीं भी होता और इतनी एक्सट्रीम तक नहीं जाया जाता तो फिर वो एक तवील अरसे के लिए अभी वहीं पर जेल में रहेगी, या गाहे बगाहे मुख्तलिफ मुकदमात में वहीं पर रिमांड काटेगी और अपने केसेस को पेश करेगी अदालतों में, और अदालतों से अपनी रिहाई की कोशिश करेगी। लेकिन इसको भी अभी एक तवील अरसा लगेगा, ऐसा कहना है मेरे ज़राए का। और जो उन्होंने मेरे ज़राए में दावा किया है
کہ مستقبل قریب میں یہ لاہور نہیں آئے گی، ان کا دعویٰ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ پنکی کو لاہور پنجاب پولیس کے حوالے جو ہے ابھی قریب تو کہیں نہیں کیا جاتا، آگے جا کے دیکھیں گے کہ شاید جب اس کی کھال میں اچھی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نچوڑ لیا جائے تو پھر اس کے بعد شاید یہاں پر اس کے لاہور پولیس یا پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ ادروائز پنکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ کراچی میں ہی ہوگا، وہیں پر اس سے تفتیش ہوگی، وہیں سے برآمدگیاں بھی ہوگی، اور جو کچھ ہونا ہے وہ وہیں پر ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جو کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ میں مزید آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔